हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और रहिए भी। मैं पिछले 2-3 वीडियोस में केवल नाउन के कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे व्यूअर को लगता होगा कि ये कर क्या रहा है। ऐसा नहीं कि आई एम सुपीरियर टू ऑल, ऐसा भी नहीं है। बस मैं केवल टीचिंग टेक्निक बस यही दे रहा हूँ कि हाउ टू लर्न इंग्लिश। मैं केवल यही टेक्निक दे रहा हूँ। बाकी बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे इंग्लिश इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर अंग्रेजी को सीख सकते हैं। यू कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन रीड इंग्लिश, यू कैन राइट इंग्लिश, यू कैन डू एवरीथिंग इन इंग्लिश। बस मैं प्रोसेस को आसान कर देना चाहता हूँ। मैं लोगों को यह लगता है कि इंग्लिश इज टू डिफिकल्ट, बट मैं आसान बनाना चाहता हूँ। जो नई भी चीजें होती है मैं वो भी बता देता हूँ ताकि उसको यकीन हो सके कि मैं भी अंग्रेजी सीख जाऊंगा। आई विल लर्न इंग्लिश। लोगों को ऐसा लगे, आपको ऐसा लगे। तो चलिए ज्यादा कुछ बोलते हुए नहीं, क्योंकि मैं बोलता बहुत हूँ, बट डोंट वरी। आज मैं देखते हैं बहुत बेहतर कंसेप्ट लेकर के आऊंगा। मैंने पहले दिन वीडियो में एक चर्चा किया था कि चलिए सबसे पहले मैं उस टॉपिक को यहाँ पर बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, फिर हम लोग बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। देखिए मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। पिछले 3-4 वीडियो से मैं इसी टॉपिक पर हूँ। आप बोर ना हो, बिल्कुल यू विल एंजॉय। आप देखते रहिए, आगे बहुत मजा आएगा, बहुत सारा मजा देने वाला हूँ मैं इस नाम। मैंने पहले दिन एक बात कहा था कि एवरीथिंग इज नाउन। मैं कह सकता हूं कि एवरी सिंगल वर्ड in a language is a noun. That's all. Every single word in a language is noun. हर वो चीज मैं कह सकता हूं। दूसरा और ले लीजिए इसको। आप कह सकते हैं कि हर वो चीज जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है, वह नाउन है। मजबूर कर दूंगा मैं आपको नाम समझने के लिए, आप देखते रहिए। मैंने लिखा है कि एवरी सिंगल वर्ड इन अ लैंग्वेज इज नाउन। कोई भी इकलौता शब्द किसी वाक्य में नाउन है, ओनली नाउन। मैंने कहा था एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज नाउन, ऑल इंग्लिश इज ओनली अ नाउन। देखिए, देखते कैसे। और मैंने यह भी एक कंसेप्ट दिया है कि हर वो चीज जो सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट हो वह नाउन है। यदि कोई वर्ड किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो यकीन मानिए वह बस नाउन है। चलिए मैं देखता हूं। मैंने कहा था एक दिन, यहां पर मैं इस एग्जांपल को, चलिए थोड़ा सा यहां पर जगह है। मैंने उस दिन कहा था कि सर आप कह रहे थे कि क्या गुड भी नाउन है। सर आप बता, तब तो आप कह दीजिएगा कि यू भी नाउन है, तो आप कह दीजिएगा कि दे भी नाउन है। जी बिल्कुल, मैंने तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे कि एवरी सिंगल वर्ड इन अ लैंग्वेज इज नाउन। आप देख रहे हो ये सारे के सारे मैंने सिंगल डॉट डॉट किया है, सिंगल वर्ड लिया है। ये सारे के सारे नाउन है सर। थोड़ा सा दिखा दीजिए सर। बिल्कुल, यू कैन सी द वर्ड। जैसे मैंने कहा, जैसे उस दिन मैंने कहा था कि गुड इज एन एडजेक्टिव, तो आप कह सकते हैं कि यू, या आप कह सकते हैं दे, आप कह सकते हैं आई। यू कैन से एनीथिंग। दे, आप यहां पर आके देखिए, इज अ प्रोनाउन। आप देखिए यहां पर गुड और दे
ये आपको पूरी तरह से लग रहा है कि गुड इज एडजेक्टिव हियर एंड देयर इज प्रोनाउन हियर। सर गुड के साथ सर आप सर ये क्या कर रहे हैं सर, आप यहाँ पर बता रहे हैं कि गुड और दे नाउन है। यस, एज अ नाउन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ये, क्योंकि आप इस बात को जान लीजिए कि यदि यहाँ पर जो आप वर्ब देख रहे हैं, नॉन एक्शन वर्ब यहाँ पर यूज हुआ है, आप जो देख रहे हैं ये जो वर्ब है ये तभी आएगा जब इसके पहले नाउन आएगा, जब इसके पहले सब्जेक्ट आएगा। अदरवाइज इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कैन, कुड क्यों आएगा? आप इस बात को समझिए कि नाउन के बाद ही नॉन एक्शन क्रिया आती है, नॉन एक्शन वर्ब आता है। तो यहाँ पर गुड इज, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि राम इज अ बॉय, आप यहाँ पर राम को नाउन कह रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि इसके बाद इज लिखा है सर। वेरी गुड। तो यहाँ पर भी तो गुड के बाद मैंने इज लिखा है, यहाँ पर भी दे के बाद हमने इज लिखा है। जैसे कि आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत मजा आएगा। जैसे हम कह दिए कि थ्री इडियट, थ्री इडियट is the name of a shop। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर सब्जेक्ट को देखिए, एक से अधिक का भी आया, थ्री इडियट है, बावजूद मैंने इज लिया। क्यों? क्योंकि थ्री इडियट इज अ पर्टिकुलर नाउन। थ्री इडियट किसी चीज का नाम है। अब कंची का तो एक दुकान का। आप यह नहीं सोचिए कि यहाँ पर थ्री इडियट्स है तो यहाँ पर आर हो जाएगा, ऐसा ना सोचिए, यहाँ पर इडियट्स ले लीजिए आप, बट यह नहीं सोचना है। जैसे आप यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि टू फ्रेंड्स इज अ शॉप। देखिए यहाँ पे टू फ्रेंड्स आर होना चाहिए सर, टू फ्रेंड है आर होना चाहिए। अरे बाबा, टू फ्रेंड्स इज अ नाउन, नॉट टू फ्रेंड्स, सिंगल नाउन है, बस नाम है एक दुकान का जिसका नाम है टू फ्रेंड्स। तो आपने नाउन के, मैंने कहा है कि एवरी सिंगल वर्ड इन ए लैंग्वेज इज नाउन। दुनिया का हर वो चीज जो अपने बाद, दुनिया का हर वो चीज जिसके बाद नॉन एक्शन क्रिया रह रही है, समझ जाइएगा कि जैसे सब्जेक्ट यूज हो रहा है, यदि ये ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो समझ जाइएगा कि वह नाउन है, ओनली नाउन। हम क्या, जैसे यहाँ पर आप लिख दीजिए कि यू इज, देखिए बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा आपको कि यू के साथ मैंने आज तक आर लिखा है, क्योंकि जब आप इस यू को एज ए सब्जेक्ट, एज ए प्रोनाउन यूज कर रहे थे तब यू के अकॉर्डिंग आर लगा रहे थे, बट हमने तो यहाँ पर यू के बाद इज लगाया, इसका मतलब यू को हमने नाउन माना है। यस, यू इज अ प्रोनाउन। देखिए, और ये यू है क्या, मैं यही बता रहा हूँ, यू प्रोनाउन है तो ये जो नाउन, क्योंकि नाउन के बाद ही इज एम आर लगाते हैं। तो यह बात तो आप बिल्कुल समझ गए। तो मैं सोचता हूँ कि आप थोड़ा सा इसका जो भी क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको बखूबी समझ पाएंगे। मैं इधर उधर थोड़ा सा कर दिया हूँ, बट यकीन मानिए मैं बहुत कुछ नहीं जानता अंग्रेजी में। आई कैन नॉट एवरीथिंग इन इंग्लिश, बट मैं बिल्कुल आई विल ट्राई टू डू बेस्ट। देखिए जो मैंने चीज लिखा है आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं अभी मैं जारी रहूंगा, कंटिन्यू रहूंगा, आपको मजा देता रहूंगा, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा। आप देखिए, मैं एक मिनट मेरे में यहीं पर हूं, बस केवल आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यकीन है कि ले लिए होंगे। तो अब देखिए, what are you doing here? You have to not to do. Everything is okay now? Everything is okay? चलिए, वेरी गुड। अब यह जानना है कि नाउन could be used as, जरा समझते हैं, नाउन could be used, नाउन का प्रयोग किया जा सकता है, या नाउन कैन बी यूज्ड। आप यहाँ पर मॉडल चेंज कर लीजिए, नाउन कैन बी यूज्ड, नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। नाउन कुड बी यूज्ड एज क्या क्या भैया, तो एज सब्जेक्ट। ओहो, नाउन कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। लुक एट द वर्ड,
नाउन का इस्तेमाल हो सकता है किसके किसके रूप में? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। COMPLEMENTS। यकीन मानिए मजा आ रहा होगा आपको। नाउन का इस्तेमाल हो सकता है, देखते रहिएगा, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में। आपको पता है कि सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? बहुत सारी कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, बहुत सारी बातें हैं कि जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट डूअर होता है, बहुत सारी बातें हैं। बट आप यह जान लीजिए एक बात है सब्जेक्ट के बारे में कि जिसके बारे में बातें की जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वही सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि राम लिख रहा है, राम इज राइटिंग, तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? हु इज राइटिंग? राम सर, बातें हो रही है राम के बारे में, तो राम इज सब्जेक्ट हियर। यहाँ पे राम सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाता है वही ऑब्जेक्ट हो जाता है। टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं ऑब्जेक्ट के बारे में एक दिन स्पेशल वीडियो डालूंगा, डोंट वरी। बट आप ये समझिए कि नाउन कैन बी यूज्ड, नाउन कुड बी यूज्ड, नाउन में बी यूज्ड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो लोग अच्छी तरह से समझ जाता है, कर्ता और कर्म को। बट कॉम्प्लीमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी है कि सर व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्स, वी डोंट अंडरस्टैंड। बहुत बार कॉम्प्लीमेंट्स हम लोग सुने हैं, बट व्हाट इज दिस एग्जैक्टली वी डोंट नो। तो चलिए मैं बताता हूं कि कॉम्प्लीमेंट की जो कॉम्प्लीमेंट्स बार बार आप सुने हैं, ये टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स होता है। एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। एक और ये कॉम्प्लीमेंट्स है और ये भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स है। कॉम्प्लीमेंट्स टू टाइप्स होता है, एक हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स, दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। एक बात आपको मैं बेहद रूप से लिखा दे रहा हूं और बहुत बेहतर तरीके से लिखा देता हूं, आप समझ जाइए कि ये कॉम्प्लीमेंट्स होता किस तरह का है। देखिएगा कॉम्प्लीमेंट्स जब भी आता है वर्ब के बाद ही आता है, तो हम यहाँ पर लिखे कि वर्ब। देखिए बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा और आई होप बिल्कुल मजे से आप देख रहे होंगे और देखिए कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हो? हेलो, सब क्लियर आ रहा है पूरा का पूरा बोर्ड? यस राइट है। यहाँ पे जो जहाँ पे मैं ये डिनोट कर रहा हूँ, जहाँ पे गेस्ट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है। वेरी गुड। वर्ब, यदि मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब दो तरह का होता है। वर्ब जो है दो तरह का होता है। एक होता है एक्शन वर्ब, इसमें एक्शन होता है, मूवमेंट होता है, एक्शन वर्ब एक, और दूसरा होता है नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब। एक नंबर, दो नंबर। तो अब आपको यह जरूर जानना है कि एक्शन वर्ब के बाद जो भी चीजें आएगा, एक्शन वर्ब के बाद यदि नाउन प्रोनाउन आएगा, ऐसे जानिए। यदि एक्शन वर्ब के बाद, आप इसको कहीं पर पॉइंट नोट कर सकते हैं कि यदि एक्शन वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वह ऑब्जेक्ट होगा। तो वह क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा। बार बार यही कंफ्यूजन रहता है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स में, तो आप समझ जाइए। यदि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको सिखा दूंगा कि यदि एक्शन वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो उसके बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। नोट कर लें, पॉइंट बिना टिक्स। और नॉन एक्शन वर्ब का मतलब है कि जिस वर्ब के बाद, नॉन एक्शन वर्ब के बाद यदि कोई भी चीजें आती है, कोई भी चीजें आती है, नाउन या प्रोनाउन आती है, तो वह कॉम्प्लीमेंट्स हो जाएगा।
यदि एक्शन वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, और यदि नॉन एक्शन वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आ जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। कैसे बनेगा तो चलिए हम लोग देखते हैं और आप सीख जाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सीख जाएंगे। जैसे हम कहेंगे, एग्जाम्पल देखिएगा कि माई अंकल wrote a story. Is it looking? Yes, right? My uncle wrote a letter. अब यहां पर देखिए कि यहां पर जो वर्ब है बिल्कुल यह है, और ये एक्शन वाली क्रिया काम, एक्शन का मतलब होना, काम होता हुआ दिखे बिल्कुल कि माई अंकल रोट लेटर, मेरे चाचा ने, ये भी टू है वर्ब का दूसरा फॉर्म, मेरा मेन वर्ब भी है। मेन वर्ब भी V2 V3 V4 V1 V5 हो सकता है। माई अंकल रोट, यहाँ पर जो वर्ब है एक्शन वाला वर्ब है, और एक्शन वाला वर्ब के बाद अगर कुछ भी आता है नाउन या प्रोनाउन तो वह क्या है, तो वह क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब सर यहाँ पर ए स्टोरी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि माई अंकल यहाँ पर सब्जेक्ट है, रोट यहाँ पर वर्ब है, और अ स्टोरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। देखिए सर जरा वह भी बता दीजिए कि ये नॉन एक्शन वाली क्रिया के बाद जो नाउन प्रोनाउन कैसे होता है। तो चलिए बहुत वेरी गुड, आप देखिए यहाँ पर, देखिए मैं बता दे रहा हूं। नॉन एक्शन जैसे हम कहेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं नॉन एक्शन का, जिस ये नॉन एक्शन का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और ये एक्शन वाला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया था। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिसपे नॉन एक्शन के बाद नाउन प्रोनाउन किस तरह से रहेगा। जैसे कि हम कहते हैं कि राम इज पुअर। गौर से देखिए इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, लेकिन ये जो वर्ब है नॉन एक्शन है, यहाँ पर कुछ कार्य हुआ नहीं है, बट है तो ये वर्ब, यहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ है, नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन वर्ब है। तो ये इसके बाद यदि कोई भी चीज आ जाता है, मैंने कहा कोई भी चीज, नाउन प्रोनाउन को छोड़ के यहाँ पर ऑब्लिक में लिखिए कोई भी चीज अगर आ जाती है तो समझ जाइए कि क्या बन जाता है, वह बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। हमने कहा कि जब एक्शन वाली वर्ब के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन या कोई भी चीज आ जाए तो वह क्या बन जाता है मेरा, वह बन जाता है ऑब्जेक्ट। और लेकिन जब नॉन एक्शन वर्ब के बाद मेरा कोई भी चीज आ जाए तो वह बन जाता है कॉम्प्लीमेंट। आई होप बिल्कुल आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आसानी से। और मैं आज तो बिल्कुल धीरे धीरे क्लास ले रहा हूं आपको समझाते हुए। मैंने कहा था कि आज प्रैक्टिस सेशन पे काम करूंगा, बट बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि आप कह सकते हो क्या कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग ए नाउन, कि नाउन बनने के लिए क्या क्या चीज का होना जरूरी है। आप एक चीज देख लिए कि एक चीज सब्जेक्ट के बारे में जान लीजिए कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है। सब्जेक्ट तो आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि नाउन भी सिंगुलर प्लुरल हो सकता है। इस दुनिया में तीन चीज ही सिंगुलर प्लुरल हो सकता है, इसके अलावा जो वर्ड्स है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कोई सिंगुलर प्लुरल नहीं हो सकता। तो चलिए आपको मैं बता दे रहा हूं कि नाउन सिंगुलर प्लुरल हो सकता है, प्रोनाउन सिंगुलर प्लुरल हो सकता है, और वर्ब भी सिंगुलर प्लुरल हो सकता है। इस तीन चीज के अलावा नथिंग कैन बी, वही nothing can be what? Nothing can be singular plural. That's all. अच्छी तरह आप समझ रहे हैं, मजा ले रहे हैं आप। वीडियो को पूरी तरह से देखिए। आप यदि कहीं पर वीडियो को थोड़ा देर तक देखे आपको मजा नहीं आया, आप उसको इग्नोर करके बाहर हो गए, या उसको क्या कहते हैं ना, उसको स्किप कर देते हैं आप, तो इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। आप देखिए मैं जो कहता हूँ आप देखिए, मैं बहुत अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मैं बार बार इस बात को बोलता रहूँगा, क्या कि आई डोंट नो मच स्पीक, बट आई ट्राई टू टीच यू, आई ट्राई टू लर्न यू। तो देखते हैं आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। आज मैं यहीं पर रुकना चाहता हूँ, और क्या वही कहूँगा, लाइक जरूर करें, अपनों तक इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें।
प्लीज प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स, प्लीज प्लीज एंड प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें।